औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 10 सबक नंबर 3 हमारा कौमी झंडा। हर मुल्क का अपना एक कौमी झंडा होता है। हमारे मुल्क का भी एक कौमी झंडा है। हमारे झंडे में दो रंग हैं, एक सब्ज़ और दूसरा सफ़ेद। सब्ज़ रंग पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है और सफ़ेद रंग ये ज़ाहिर करता है कि हमारे वतन में मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। झंडे के सब्ज़ हिस्से पर बना हुआ चांद तारा तरक्की और खुशहाल मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है। कौमी झंडा मुल्क और कौम की शान होता है। झंडे की इज़्ज़त मुल्क की इज़्ज़त है, इसलिए हम सब अपने कौमी झंडे की बहुत इज़्ज़त करते हैं। कौमी झंडे को मुल्क की ख़ास इमारतों पर लहराया जाता है, जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह। 14 अगस्त और 23 मार्च को हमारा कौमी झंडा इन इमारतों और दफ्तरों पर बड़े जोश के साथ लहराया जाता है। कौमी झंडे को लहराने से पहले हम उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही कौमी झंडे की रस्सी खींचकर उसे लहराया जाता है तो इसमें से फूलों की बरसात होने लगती है। तब हम सब तालियां बजा देते हैं। क्या आपके स्कूल में भी 14 अगस्त और 23 मार्च को ऐसा होता है? बच्चों, अब आपने मेरे साथ पढ़ना है। हर मुल्क का अपना एक कौमी झंडा होता है। हमारे मुल्क का भी एक कौमी झंडा है। हमारे झंडे में दो रंग हैं, एक सब्ज़ और दूसरा सफ़ेद। सब्ज़ रंग पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है और सफ़ेद रंग ये ज़ाहिर करता है कि हमारे वतन में मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। झंडे के सब्ज़ हिस्से पर बना हुआ चांद तारा तरक्की और खुशहाल मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है। कौमी झंडा मुल्क और कौम की शान होता है। झंडे की इज़्ज़त मुल्क की इज़्ज़त है, इसलिए हम सब अपने कौमी झंडे की बहुत इज़्ज़त करते हैं। कौमी झंडे को मुल्क की ख़ास इमारतों पर लहराया जाता है, जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह। 14 अगस्त और 23 मार्च को हमारा कौमी झंडा इन इमारतों और दफ्तरों पर बड़े जोश के साथ लहराया जाता है। कौमी झंडे को लहराने से पहले हम उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही कौमी झंडे की रस्सी खींचकर उसे लहराया जाता है तो इसमें से फूलों की बरसात होने लगती है। तब हम सब तालियां बजा देते हैं। क्या आपके स्कूल में भी 14 अगस्त और 23 मार्च को ऐसा होता है?